बच्चा गोवर्धन दास, जी गुरुदेव। ये नगर तो दूर से ही बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ रहा है। देखो, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। गुरुजी महाराज, हाँ, नारायण के आश्रय से नगर तो बहुत सुंदर है जो सो। अब भिक्षा भी कुछ सुंदर मिले तो बात बने। हाँ हाँ हाँ, नारायण दास, नारायण दास जी गुरुदेव। तू पश्चिम की ओर से जा। जी गुरुदेव। गोवर्धन दास, गुरुदेव। तू पूरब की ओर से जाना और देखना जो कुछ भी सरल सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गुरुदेव, मैं अच्छी भिक्षा लाऊंगा। यहाँ तो लोग बड़े मालदार दिखाई देते हैं, आप चिंता ना करें। किंतु बच्चा, ज्यादा लोभ नहीं करना, समझ गए ना? गुरुदेव। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नाही कीजे, या मैं नरक निदान। लोभ पाप को मूल है, अरे कबाब लो कबाब, गर्मा गर्म कबाब, बेहतर आंच का 84 मसालों का कबाब। जो खाए वो होठ चाटे और जो न खाए वो दांत काटे। कबाब लो कबाब, कबाब का ढेर बेचा टके से। चना 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 चना, गर्मा गर्म मसालेदार चना चना, चुनमुन बोले बाबू मैना, खाने को मुंह खोले। चना बनाए घासी राम, चना खिलाए घासी राम। टके से चना, टके से चना, टके से चना, टके से चना। नारंगी, अरे फुटबॉल की नारंगी, सिलट की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, रंगतरा संतरा, केवला नींबू, मीठा नींबू, नारंगी लो नारंगी। भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिया के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी। नारंगी लो नारंगी, 1 टके की 1 से नारंगी लो नारंगी, नारंगी लो नारंगी। चले 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 खा, चले खा, पेड़ा 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 पेड़ा, गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, चले 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 खा जा खा जा खा जा, कर टके टके टके, चले 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 खा जा खा जा। ए धनिया 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 ले ले धनिया। अरे आलू मेथी पालक सरसों का साग ले, मिर्चा मिर्चा मिर्चा। अरे जैसा रैयत राजी खाजे पाजी। अरे टके सर भाजी, अरे हिंदुस्तान का फ्रूटर बेर। काजू किशमिश बादाम अंजीर चिरौंजी, आलू बुखारा चिलगोजा, ये सरदम का पेटी। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का दांत भी काटा हो गया। हिंदुस्तान का आदमी लाख लाख, हमारा आदमी बम्बक बम्बक। काजू बादाम सब टका से टका से। लाया हूँ दाने अनार के, मेरे चूरन के 100 दिन बाहर के। मैं तो लाया हूँ दाने अनार के, मेरे चूरन के 100 दिन बाहर के। ले टके से जात लो जात, टके सेर जात, जात लो जात, टके सेर जात। अरे भाई, 1 टके में 2 जात बेचता हूँ मैं, 1 टके में 2 जात। अरे यहाँ अंधेर नगरी में झूठ बिके टका सेर, सच्चाई बिके टका सेर, प्रतिष्ठा बिके टका सेर और गवाही बिके टका सेर। लेकिन हम बेच रहे हैं धर्म और जात की दीवार टके सेर। लीजिए लीजिए लीजिए, धर्म और जात की दीवार टके सेर, टके सेर टके सेर, सब कुछ है टके सेर। मच्छी ले लो मच्छी, मोटी ताजी मच्छी। मोटी ताजी
मच्छी ले लो मच्छी सबका सब 1 टके में अरे रहू ले लो रहू झींगा ले लो ना साहब झींगा मंगरू लोगे क्या मंगरू रूपचंद ले लो साहब रूपचंद बड़ा है रूपचंद अरे नारंगी वाले भाई जरा हाट घूम लें फिर आते हैं तुम्हारे पास भी। अरे आइए भाई साहब आइए अरे दुकान पे आइए। बड़ी मनमोहक हाट है, चने वाला, बादाम पिस्ते वाला, कपड़े वाला। अरे ये दुकान वाली क्या बेच रही है? अरे साहब लो ना मच्छी सबकी सब ताजी है। राम 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 राम। अरे बाबा सुनो धन जात कुछ लेंगे, हमारे पास सब है, जो चाहिए वो मिलेगा। अरे बच्चा है, साधु संतों का जात पात से क्या काम? साधु संतों की कोई जात नहीं होती, सब इंसान एक है और सबका मालिक एक है। अरे परे हटिए बच्चा। वही अरे जाइए। क्यों भाई बनिए, आटा कैसे दिए? टके से। टके से? जी हाँ। और चावल और चीनी और घी सब कुछ टके से? जी हाँ, टके से। अरे वाह, बड़ा आनंद है यहाँ। अरे ओ भाजी वाले, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बाबा जी भाजी क्या भाव? अरे टके से। अरे सारी भाजी टके से? आनंद ही आनंद है यहाँ। अरे मिठाई क्यों रे हलवाई, मिठाई कैसे दिया? अरे बाबा जी बर्ती, गुलाब जामुन, जलेबी, खाजा सब टके से। अरे सारी मिठाई भी टके से? अरे हुआ आनंद ही आनंद है इस नगरी में। क्यों रे हलवाई, तुम मुझसे मस्खरी तो नहीं करता ना? सब मिठाई टके से रहना। अरे बाबा जी मैं आपसे कोई मस्खरी नहीं कर रहा हूँ, इस नगरी की चाल ही कुछ ऐसी है, यहाँ सब टके से मिलता है। अरे अरे इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम? चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। अरे आनंद ही आनंद है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बाबा जी कुछ ले लीजिए। अरे हाँ बच्चा, मुझे भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, तुम एक काम करो 3.25 शेर मिठाई तौल दो, इतने में गुरु चेले छक के खाएंगे। लीजिए महाराज। और ये लीजिए। और बेटे जीते रहो बच्चा। आनंद आनंद है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। नारायण दास, जी गुरुदेव। नारायण दास, जी वो तो कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ आओ। जी, तुम हमेशा स्त्री प्रसंग में ही लिप्त रहते हो। गुरुदेव। कभी इन चीजों से बाहर निकल कर भी देखो। जी गुरुजी। नारायण दास जी गुरुजी। मैं आज तुम्हें लोभ के विषय में बताऊं। गुरुदेव गुरुदेव। अरे बच्चा गोवर्धन दास, कहे क्या भिक्षा लाया है? गुरुदेव। अरे वाह, गठरी तो भारी मालूम पड़ रही है, देखूं जरा। गुरुदेव बहुत माल लाया हूँ, 3.25 शेर मिठाई है, देखूं। अरे वाह, इतनी सारी मिठाइयां कहां से लाया? ऐसे कौन से धर्मात्मा से भेंट हुई तेरी? अरे गुरुदेव भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसी से सारी मिठाई मोल ले ली। अच्छा, एक बार नारायण दास ने मुझसे कहा था हाँ क्या? कि इस नगरी में सारी चीजें टके शेर मिलती है। हाँ ये तो कहा था मैंने। किंतु मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। अच्छा गोवर्धन दास,
ये कौन सी ऐसी नगरी है और इसके राजा कौन हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। नहीं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां सारी चीजें टके सिर के भाव मिले। सेत सेत सब एक से, जैसे कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश मां कभू न कीजे वास। कोकिल बासन एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाढ़ी में विषय जहां न नेकु विवेक। अर्थात बच्चा, ऐसी अंधेर नगरी में यदि हमें 1000 मन मिठाई भी मुफ्त की मिले तो वो हमारे किस काम की? नहीं गोवर्धन दास, मैं तो यहां एक क्षण भी नहीं रहूंगा। अरे गुरुदेव, संसार में ऐसा कौन सा देश होगा जहां 2 पैसे में मजे से पेट भर जाता होगा? गुरुदेव, बाकी जगह तो दिन भर भिक्षा मांगो, ढंग से पेट तक नहीं भरता। कई बार तो उपवास करना पड़ता है। गुरुदेव, इस नगरी में कम से कम 2 पैसे में मजे से पेट तो भर जाता है। गुरुदेव, मैं ये नगर छोड़ के नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे कोई कष्ट ना होगा। गुरुदेव, मैं तो यह कहता हूं कि आप यहीं रहिए। नहीं, मैं इस नगर में क्षण भर भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास, मैं तो उससे फिर कहता हूं, तू भी हमारे साथ चल, अन्यथा पीछे पछताएगा। नहीं गुरुदेव, मैं यहीं रहूंगा। तो ठीक है, मैं तो जाता हूं, किंतु इतना याद रखना, यदि कभी कोई संकट आन पड़े तो हमारा स्मरण अवश्य करना। गुरुदेव, मैं आपका नित्य स्मरण करता रहूंगा। लेकिन गुरुदेव, मैं फिर कहता हूं कि आप यहीं रहिए ना। नहीं, गुरुदेव, चलो। गुरुदेव, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। पान खाइए महाराज। क्या कहा? सुर्प खाइए महाराज। नहीं नहीं, ये कहता है पान खाइए महाराज। लुच्चा पाजी नहा के हमको डरा दिया। ए मंत्री, इसे 100 कोड़े लगाओ। महाराज
इसमें इसका क्या दोष? ना ही तमोली पान खाने को कहता और ना ही ये पान खाने के लिए कहता। तमोली ने तो पान आपके लिए लगाया था ना। काम करो, जाओ और तमोली को 200 कोड़े लगाओ। मगर महाराज इसमें इसका क्या दोष? अगर शूर्पणखा हे मंत्री, बार बार वही नाम लेते हो तुम, हैं? देखो हम जाके रानी को बोल देंगे कि तुम बेर बेर उसे सौत बुलाना चाहते हो। हाँ, शराब लाओ। जी महाराज। लीजिए महाराज। चल दे। लीजिए महाराज। और दो। जरूर महाराज। दुहाई है, दुहाई है। अरे कौन है? कौन चिल्लाता है? सामने आओ। लेके आओ उसे। जी महाराज। क्या हुआ? चलो। दुहाई है महाराज, दुहाई है, न्याय हो। न्याय? न्याय होगा और ऐसा होगा जैसा यम के यहां भी नहीं होता। बताओ क्या हुआ? महाराज उस कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। मंत्री, उस कल्लू पनिये की दीवार को पकड़ कर लाओ। जाओ। महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। हैं? दीवार नहीं लाई जा सकती? और तो ठीक है, उस दीवार का भाई, दोस्त, आशना जो भी हो सब पकड़ कर लाओ। महाराज दीवार ईंट चूने पत्थर की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। हैं? अच्छा, तो फिर कल्लू पनिये को पकड़ कर लाओ। हाँ जी महाराज। जाओ कल्लू बनिए को पकड़ के लाओ। जी महाराज। कल्लू बनिए, चलो दरबार में बुलाया, चलो। महाराज की जय हो। क्यों बे कल्लू बनिए, क्यों बनाई ऐसी दीवार जो इसकी लड़की बरकी दब के मर गई? बरकी नहीं महाराज, बकरी बकरी। मेरी बकरी महाराज। शांत रहो, हम बात कर रहे हैं। बोल। महाराज इसमें मेरी क्या गलती? कारीगर नहीं ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई। हैं? देखा मंत्री, हमें तो इस शक्ल से ही नामुराद लगता है। ये क्या दीवार गिराएगा? एक काम करो, इसे भेजो और कारीगर को बुलाओ। जाओ कारीगर के बुला के लाओ। जी महाराज। अरे क्या हुआ भाई, मुझे कहाँ ले जाते हो? अरे मेरा कोई दोष नहीं है। अरे मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई। दरबार में कहना। अरे मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, मेरा कोई दोष नहीं है। मंत्री जी, महाराज। महाराज की जय हो। महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है। हमने तो पूछा ही नहीं। तो फिर पूछिए ना महाराज। हाँ। कारीगर, क्यों रे, क्यों बनाई ऐसी बकरी जो बकरी गिर गई और दीवार दब गई? मेरी बकरी महाराज। अरे कर रहे हैं न्याय, शांत। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, सच में। वो तो हाँ महाराज, वो तो चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अरे रे, देखा देखा मंत्री, हम नहीं कहते थे इसके तो दूध के दांत भी नहीं टूटे, ये क्या दीवार तोड़ेगा? एक काम करो, इसे लटकाओ और मुन्ने वाले को बुलाओ। है? नहीं, इसे भेजो और उस मुन्ने वाले को बुलाओ। नहीं महाराज, चूने वाला। हाँ। चूने वाले को बुलाओ। जी महाराज। चूने वाले, चलो दरबार में बुलाया है, चलो। क्यों रे चुन्नी लाल, खैर सुपारी, क्यों ऐसी बकरी बना दी कि दीवार गिरा दी और बकरी मरा दी? मैं प्रभु मेरी बकरी। बोल। महाराज मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, खुदा कसम महाराज। वो तो भिश्ती ने चूने में इतना पानी डो दिया महाराज कि चूना कमजोर हो गया महाराज। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। देखो कैसे उकड़ू होके बैठा हुआ है, ये खुद सीधा खड़ा नहीं हो सकता, दीवार का गिराएगा। एक काम करो, इसे भेजो और भिश्ती को बुलाओ। ठीक है, जाओ भिश्ती को बुला के लाओ। जी महाराज। जल्दी लाओ। क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, क्यों बनाई ऐसी पानी वाली दीवार जो दीवार गिर गई और बकरी मर गई?
हे महाराज मेरी बकरी। कर रहे हैं बात, कर रहे हैं बात। महाराज महाराज वो कसाई ने ऐसी ऐसी बना दी कि इसके बाद उसमें पानी ज्यादा आ गया और वो मर गए। क्या बना दी? महाराज कसाई ने मशक बड़ी बना दी, उसमें पानी ज्यादा आ गया महाराज। मशक बड़ी बना दी। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, इसे भेजो और उस कसाई को बुलाओ। तुम जाओ, कसाई को जल्दी लेके आओ। महाराज, हाँ कसाई आ गया। क्यों महाराज, मुझे क्यों बुलाया था? हमने कहाँ बुलाया, मंत्री ने बुलाया है ना। मंत्री, वो मंत्री कह रहा था कि वो मशक बड़ी बन गई, पानी ज्यादा डल गया, दीवार गिर गई, बकरी मर गई। ऐसे ही मेरी बकरी। अरे मेरी कोई गलती नहीं है। टके के भाव गरेड़िए ने बड़ी भेड़ बेच दी, उससे बड़ी मशक बन गई और उससे ज्यादा पानी आ गया। समझे महाराज? देखा, हमने नहीं कहा था। ये तो शक्ल से कितना बोले बोले जी लगता है। ए, तो तुम जहाँ ठीक जाओ, है महाराज। जाओ। अच्छा हुआ चला गया। ए मंत्री, जी महाराज। उस टंगेरिए को बुलाओ। टंगेरिया नहीं महाराज, गरेड़िया। हाँ हाँ, उसी टंगेरिए की बात कर रहे हैं, बुलाओ उसे। जाओ, गरेड़िया को बुला के लाओ। जी महाराज। तुम्हें दरबार में बुलाया, चलो। महाराज, गरेड़िया। ए टंगेरिए, क्यों रे, तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची जिससे मशक बड़ी बन गई, पानी ज्यादा डल गया और बकरी दब गई और दीवार मर गई? महाराजा धीराज, मेरी बकरी। आओ आओ। नहीं नहीं बात नहीं पूछो, नहीं पूछ। अरे नहीं, कर रहे हैं ना बात, बोल। देखिए महाराज, उस दिन क्या हुआ ना, ये कोतवाल साहब की सवारी यहाँ से जा रही थी। सो उस समय मेरे को ध्यान नहीं रहा कि भेड़ छोटी बिकी, बड़ी बिकी, कैसी बिकी। अब इसमें मेरा क्या दोष है? देखा मंत्री, हम ना कहते थे कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब कोतवाल का किया धरा है। लेकिन महाराज, कोतवाल तो यही है। कोतवाल? महाराज, अच्छा, मैं तो आपके साथ ही हूँ। डर की तरह उछल कूद कर रहे हो क्यों रे? क्यों इतनी धूमधाम से निकाली सवारी कि तुमने बकरी गिरा दी और दीवार दबा दी? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। वो मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था महाराज। ये तो बड़ा गजब हुआ, कहीं ऐसा ना हो ये बेवकूफ पूरे शहर को फूंक दे। क्यों बे, तूने इतने धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? ऐसा इससे पूछे महाराज। है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश मंत्री। क्यों रे कोतवाल, क्यों निकाली इतनी धूमधाम से सवारी कि तुमने दीवार गिरा दी और बकरी मरा दी? नहीं महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। महाराज नहीं महाराज नहीं महाराज महाराज नहीं 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 नहीं। इस कोतवाल को सरे बाजार फांसी की सजा सुनाई जाए। महाराज, अरे कटरिया ने मरवा दिया रे। अरे मंत्री जी, अरे कोई तो बताओ महाराज। अरे महाराज। सभा बर्खास्त है, सभा बर्खास्त महाराज। हाँ, सभा बर्खास्त हुई। और मेरी बकरी है बर्खास्त? अरे महाराज। गुरुदेव जी ने नाहक ही मना किया था इस नगरी में रहने के लिए। अरे भैया, माना कि ये देश बुरा है, लेकिन अपना क्या,
अरे भाई हम कोई सरकारी कामकाज में थोड़े हैं जो हमें डर लगे। अपने को तो भैया मजे से मिठाई खाना और राम भजन करना। मिठाई खाएगा? नहीं बाबा जी, नहीं धन्यवाद। ठीक है, तंग मत करना, मैं ध्यान कर रहा हूँ। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। ओ महाराज जी, चलिए, बहुत मिठाई खा लिया, अब आपका समय आ गया। चलिए चलिए बाबा जी, आपका तो नमो नारायण हो गया है। ये आफत कहाँ से आ गई? अरे भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? अब आपने बनाया है या बिगाड़ा, इससे हमें क्या? आप तो बस फांसी चढ़िए। फांसी? हाँ फांसी। अरे बाप रे बाप, फांसी? अरे मैंने किसकी जमा पूंजी लूटी है जो मुझे फांसी? अरे मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझे फांसी? अरे बाबा जी, बात यह है, पूरे नगर में आप मोटे पाए गए, इसलिए आपको फांसी होती है। अरे मोटे होने से फांसी? अरे ये कहाँ का न्याय है भाई? अरे साधु संतों और फकीरों से हंसी नहीं करनी चाहिए। अरे बाबा जी, जब फांसी पर चढ़िएगा ना, तब बोलिएगा कि हंसी है कि मजाक। सीधे चलते हैं कि हाँ? ले चले। अरे बाबा, क्यों बेकसूर के प्राण मारते हो? अरे तुम लोग भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? अरे भाई, भगवान को जवाब तो राजा देगा, हम तो हुक्म ही बंदे हैं। क्यों भाई? अरे आखिर बात क्या है जो तुम लोग मुझे बेकसूर फांसी पर चढ़ाने ले जाते हो? तो बाबा जी, बात दरअसल ये है कि हमारे कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। हाँ। और फांसी का फंदा हो गया बड़ा, क्योंकि कोतवाल साहब ठहरे पतले दुबले व्यक्ति। तो हमने राजा के सामने फिर से रज लगाई, तो राजा साहब ने हुक्म दिया कि नगर से किसी मोटे तगड़े व्यक्ति को पकड़ लाइए और फांसी के फंदे पर चढ़ा दीजिए। अब क्या है ना महाराज जी, बकरी मरी है तो बकरी के न्याय में किसी को तो फांसी होनी है ना। तो चलिए, आपको फांसी पर चढ़ाएंगे। तो चलिए चलिए। अरे अरे छोड़ो! कहोगे? अरे इस नगर में और कोई मोटा आदमी नहीं मिलता जो मुझ बेकसूर फकीर को फांसी चढ़ाते हो? इधर। बात दरअसल ये है ना बाबा जी कि वैसे भी इस नगर में राजा के डर से कोई मुटाता नहीं है। हम किसी और के पास जाएंगे तो नाहक हमें ही परेशान करेगा। और वैसे भी इस नगर में साधु संतों की तो दुर्दशा है। तो चलिए, आपको ही फांसी देंगे। चलिए। अरे दुहाई हो परमेश्वर की, मैं बेकसूर मारा जाता हूँ। ये अंधेर नगरी है। अरे गुरुदेव, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे छोड़ दो मुझे। अरे मुझे नाहक मारा जाता है। अरे लोगों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे सन्यासी को फांसी चढ़ा के तुम लोगों का क्या लाभ होगा? चुप! क्यों नाहक हल्ला करता है? अरे राजा का हुक्म है, टलने वाला नहीं है। गुरुदेव, अंतिम समय है बेटा, राम का नाम ले, राम का। गुरुदेव जी ने ठीक कहा था कि बेटा इस नगर में न रह। मैं ही नहीं माना, उसी का फल मुझे मिला। अरे इस नगर में कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर की जान बचाए। अरे गुरुदेव, कहाँ हो? आओ, मेरे प्राण बचाओ। चुप रह गुरुदेव,
बच्चा गोवर्धन दास, ये तेरी क्या दशा है? गुरुदेव, दीवार गिर गई, बकरी मर गई, ये लोग मुझे फांसी चढ़ाते हैं। बच्चा गोवर्धन दास, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस नगर में रहना उचित नहीं है, किंतु तैने मेरी बात कहाँ मानी? गुरुदेव, उसी का तो फल मिला है मुझे। गुरुदेव, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं, सब कुछ मेरे आप ही है। मेरे प्राण की रक्षा कीजिए गुरुदेव। गोवर्धन दास, तो निश्चिंत रहे, नारायण सब समर्थ है। सिपाहियों, मैं अपने शिष्य को एक अंतिम उपदेश देना चाहता हूं। तुम दोनों तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। जी बाबा जी। गोवर्धन दास, तनिक यहाँ आना। मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं 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 गोवर्धन दास, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं गुरुदेव, मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं गुरुदेव, मैं फांसी चढ़ूंगा। गोवर्धन दास, अब हम बूढ़े भये, पहले हमको जाने दो। अरे गुरुदेव, मुझे फांसी हुई है, फांसी मैं चढ़ूंगा। सिपाही, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। नहीं गुरुदेव, मैं। गोवर्धन दास, पहले मैं अरे क्या माजरा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं फांसी चढ़ूंगा। महाराज की जय हो। क्यों सिपाही, ये क्या गोलमाल है? महाराज की जय हो। महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। हाँ हाँ, मैं चढ़ूंगा। शिष्य कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज। क्यों बाबा जी, ऐसी क्या विपदा आई? क्या फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसा साइट होता है कि जो भी पहले फांसी पर लटकेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा। हाँ बैकुंठ, हाँ बैकुंठ। राजा क्या चित, और कौन बैकुंठ जा सकता है? इसीलिए हम फांसी चढ़ेंगे। इसे जल्दी जल्दी नीचे उतारो। डालो डालो। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सूजन समाज, तय ऐसे ही आपहू न है जैसे चौपट राज।